नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। 23 जून को चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद, वहीं ट्रैफिक चल रही है राम भरोसे। गोखड़ा रोड की टारिंग पर स्थानीय जनता ने उठाए सवाल, कहा सड़क के कार्य में हो रही है मनमानी। धूमधाम से हुआ शूलिनी मेले का आगाज, मां शूलिनी की शोभा यात्रा में खूब थिरके श्रद्धालु। और धूमधाम से निकाली गई कबीर जयंती पर शोभा यात्रा, हजारों श्रद्धालुओं ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। मतदान के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम हैं, लेकिन इन चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती होने के चलते मंडी की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस की कमी नजर आ रही है। मंडी में ट्रैफिक पुलिस की कमी के चलते लोगों को मनचाहे ढंग से वाहन चलाने का मौका मिल गया है। या यूं कहा जा सकता है कि इन दिनों मंडी की ट्रैफिक व्यवस्था राम भरोसे है। आजकल ट्रैफिक व्यवस्था राम भरोसे है। जी हाँ, मंडी में चुनाव जो लगे हैं भाई, मंडी की सड़कों पर आजकल ट्रैफिक पुलिस इक्का दुक्का ही नजर आती है। वाहन चालकों को मानो आज़ादी मिल गई हो कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन ना करते हुए भी अपने वाहन मजे में चला पा रहे हैं। ऐसे में यदि कोई हादसा घट जाए तो फिर राम भरोसे छोड़ी गई इस ट्रैफिक व्यवस्था में कौन जवाबदेह होगा। व्यवस्था ठीक नहीं है, यातायात ठीक नहीं है, उसके हम नागरिकों को खुद जागरूक होना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, गलत जगह गाड़ी ना पार करें। सरकार भी क्या करेगी, सरकार के पास जो व्यवस्था थी, इलेक्शन फॉरमोस्ट ड्यूटी होती है, सरकार ने पहले इलेक्शन भी करना है। मंडी शहर में आज जो यातायात व्यवस्था है वह पूरी तरह से चरमराई हुई है। आज अधिकतर जो जहां ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी पर होता था, आज नजर नहीं आया। मतदान के लिए तो कड़े प्रबंध किए गए हैं, लेकिन ट्रैफिक राम भरोसे ही चल रही है। हम तो इतना ही कहेंगे कि जब तक ट्रैफिक पुलिस मतदान की ड्यूटी निभाकर वापस ना पहुंचे, तब तक राम जी सब पर कृपा बनाए रखना। बहरहाल, हम वाहन चालकों से भी अनुरोध करेंगे कि ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम और आप भी पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और ट्रैफिक नियमों का खुद ही पालन करें, ताकि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो सके और ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू बनी रहे। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश और हरिओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं सराज की। सराज विधानसभा क्षेत्र के 116 बूथों पर होने वाले मतदान के लिए प्रशासन की ओर से सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि सराज में 4 अति संवेदनशील, 7 संवेदनशील और 5 असामान्य बूथ घोषित किए गए हैं। बूथों पर सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी गोहर के एसडीएम DR धीमान ने उपलब्ध करवाई। रविवार को होने वाले मतदान के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। के न्यूज़ से बातचीत करते हुए एसडीएम गोहर ने बताया कि बाली चौकी, परवाड़ा, सुकाड और थुनाग अति संवेदनशील हैं, जहां ITBP और CRPF के जवान तैनात हैं। वहीं संवेदनशील क्षेत्र में सरोवा, जंजैहली, संगलबाड़ा, बाघी, मूरल, खमरोला, कशोद और छतरी में से 1 हेड कांस्टेबल और 1 होमगार्ड, क्रिटिकल क्षेत्र में गुठाह, दनशाल, रहीधार, बकरावली और पखरैर में माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। हमें ये 54 जंजैहली बूथ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। जो वोटिंग कंपार्टमेंट वगैरह वो हमने सेट कर दिया है, और ये सेंसिटिव बूथ होने के बावजूद भी यहाँ पूरी व्यवस्था कर दी गई है सिक्योरिटी पर्पज से। सुबह समय पर मतदान शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विधानसभा क्षेत्र में 116 बूथों में कुल 69,053 वोटर मतदान करेंगे, जिसमें से लगभग 35,000 पुरुष और लगभग 33,000 महिलाएं प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगी। मंडी निर्वाचन क्षेत्र में सराज विधानसभा का चुनाव में अहम रोल रहेगा। के न्यूज़ के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट।
इन दिनों मंडी जेल रोड के लोगों को गंदगी की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों ने मंडी जिला उपायुक्त तक अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है। उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार जेल रोड में आए दिन सीवरेज की नालियां टूट जाती हैं, जिसके कारण लोगों को गंदगी से जूझना पड़ रहा है और इससे बीमारियां फैलने का अंदेशा भी बना हुआ है। स्वस्थ मंडी, स्वच्छ मंडी, यह शब्द सिर्फ सुनने में ही अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मंडी का असल हाल इसके विपरीत ही नजर आ रहा है। इन दिनों मंडी के जेल रोड क्षेत्र का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जेल रोड में आए दिन सीवरेज की नालियों के टूटने से जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं लोगों को बीमारियों का भी अंदेशा सता रहा है। जो चैम्बर फटा हुआ है, वहाँ से भी गंदगी आती है और बच्चों को आना जाना, बड़ों को आना जाना बहुत मुसीबत है। आज डीसी से विज्ञापन देने के लिए भी गए हुए थे। यहाँ पे जो हमारे घर के साथ में चैम्बर फटा हुआ है, उससे की वजह से बहुत गंदगी पड़ी है सारे में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे वगैरह वो भी उसके ऊपर चलते रहते हैं बार बार, फिर बीमारी होने की वजह से डर रहता है। और फिर यहाँ पे हम डी ऑफिस भी गए, वहाँ पे बात हुई, वो बोल रहे भी ठीक हो जाए, कर देंगे भी सब कुछ, पर जल्दी से कर देना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। इस संदर्भ में स्थानीय लोगों ने जिला उपायुक्त तक एक ज्ञापन पत्र सौंपकर अपनी शिकायत दर्ज करा दी है और प्रशासन से इस पर जल्द कार्रवाई की मांग भी की है। काफ़ी दिनों से खराब है, हमारी दुकान में भी पानी आ रहा है और बाहर रास्ता बहुत खराब है। और काफ़ी दिनों से उनको बोल रहे थे, कमेटी में भी हमने एप्लीकेशन दी, तो वो लोग आपस में झगड़ रहे हैं दोनों पार्टी, तो उसकी वजह से हमने डीसी के पास दी एप्लीकेशन। उन्होंने बोला भी आपको लेटर आएगा घर में। आज गई थी मैं सुबह। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि वह जल्द से जल्द इस ओर कार्रवाई अमल में लाएं, क्योंकि बरसात के मौसम में जेल रोड की गंदगी भरी स्थिति बीमारियों का कारण भी बन सकती है। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन हरिओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर है कॉलेज में दाखिले के लिए पहुंच रहे छात्र छात्राओं के लिए। अगर आपको रूसा एक्ट के तहत तो डिग्री कॉलेज में मेरिट के आधार पर दाखिला नहीं मिल पा रहा है, तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में छात्रों को प्रवेश मिल रहा है। यह जानकारी विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के प्रधानाचार्य ने के न्यूज के संवाददाता मनप्रीत सिंह के साथ एक खास मुलाकात के दौरान दी। विजय इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त है, में सत्र 2013-14 के लिए प्रवेश प्रक्रिया BBA, BCA तथा PGDCA कोर्सेज के लिए प्रारंभ हो चुकी है। जैसे कि सर्वविदित है कि इस वर्ष डिग्री कॉलेजेस में प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के नियमों के तहत की जा रही है, जिसमें कि मेरिट में आने वाले छात्र ही प्रवेश ले सकते हैं। ऐसे सभी इच्छुक छात्र जिनकी की डिग्री कॉलेजेस में BBA, BCA तथा PGDCA कोर्सेज में एडमिशन नहीं हो पाई है, वे सभी विजय इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में इन कोर्सेज में सब्सिडाइज्ड सीट्स में जो है वो प्रवेश ले सकते हैं। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। स्माइल डेंटल क्लिनिक, सेंटर फॉर एडवांस्ड ऑरो डेंटल केयर। यहाँ उपलब्ध है डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर पल्लवी शर्मा। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ये अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध करवा रहे हैं बेहतरीन सुविधाएं, जैसे बिना दर्द के दांत निकलवाना, RCT यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, डेंचर्स, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज, फिलिंग और एक्सरेज जैसी सुविधाएं।
ये अनुभवी डॉक्टर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध हैं। रविवार को भी अपॉइंटमेंट्स के आधार पर क्लिनिक खुला रहता है। तो देर न कीजिए और मंडी शहर के बीचों बीच स्थित अत्याधुनिक मशीनों से लैस स्माइल डेंटल क्लिनिक में जरूर पहुंचें। ध्यान रखें, आप यहां 30 जून तक मुफ्त डेंटल चेकअप का लाभ भी उठा सकते हैं। संपर्क करें स्माइल डेंटल क्लिनिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ड्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. अब तक आपने अपने घरों में अलग अलग वैरायटी के मिक्सर ग्राइंडर जरूर देखे होंगे और प्रयोग में भी लाए होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे घर में तैयार किया गया घरेलू मिक्सर ग्राइंडर, जो अब बाजारों में उतरने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि ये प्रोडक्ट चाइनीज उत्पादों से भी बेहतर और किफायती है। अपनी इसी पहल को अंजाम देने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं सुंदरनगर के दीपक धीमान। कहते हैं कि दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, ज़रूरत है तो बस उसे निखारने की और उसे दुनिया के सामने लाने की। आज हम आपके सामने ऐसे ही एक टैलेंट को उजागर करेंगे, जो देश में अपने सस्ते उत्पाद बेच रही चाइनीज़ कंपनियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट अगर ख़राब हो गया तो उसे आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन वहीं घरेलू उत्पाद एक तो किफ़ायती है और ख़राब होने पर इसे तुरंत ठीक भी किया जा सकता है। जो हमारी जो मिक्सी हैं जो लोग यूज़ करते हैं घर में और होटलों में, उसमें मैं देखा कि काफ़ी मिक्सियाँ जो है ख़राब होती है। कभी कोई जल रही है, थोड़ा सा उसमें कहीं मसाला ज़्यादा डाल दिया, उसके कैपेसिटी के थोड़ा ऊपर डाल दिया, तो वो क्या है कि एकदम जो है उसकी मोटर जो है बैठ जाती है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद अपना जो ये मिक्सर ग्राइंडर मैंने तैयार किया, कुछ मेरे पिताजी की प्रेरणा थी मुझे, तो मैंने कुछ सोचा कि मैं कोई ऐसी चीज़ तैयार करूँ जिससे लोगों को जो है एक तो काम करने में अच्छा लगे और दूसरा उसकी जो जल्दी ख़राब होने वाली दिक्कत है उसको कम किया जाए। तो हमने इसमें जो मोटर लगाई हुई है वो तकरीबन कोई 1200 वाट की है और हैवी उसमें है, और इसका जो जार है वो भी कम से कम 2.5 किलो से लेके अपना 1.5 किलो तक जो है उस पर आप काम कर सकते हैं। अगर कहीं ऐसी कोई ख़राबी वाली बात आ जाए तो हम अपना लोकल प्रोडक्ट जो है तैयार कर रहे हैं। अभी तो हमें कुछ लग नहीं रहा है ऐसा कि कोई ख़राबी की इसमें चांस है। अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हम यहीं बैठे हुए हैं सुंदरनगर में, तो हम इसको जो है ठीक करेंगे। चांगन निवासी दीपक धीमान, जो पेशे से लेथ वर्कर है, जिन्हें हम और आप खरादिए के नाम से भी जानते हैं, दीपक अपने ही घर में यह मिक्सर ग्राइंडर तैयार कर रहे हैं, जिसे दीपक धीमान जल्द ही बाजार में लाने की कोशिश में जुटे हैं। दीपक अपने इस सपने को साकार रूप देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखो जी, चाइना में छोटे छोटे उद्योग बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ का जो माल है वो इंडिया में हमारे बिक रहा है, बहुत तादाद में बिक रहा है ये। अच्छा, इसके जो सस्ता मिल रहा है और वो बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो मिक्सर ग्राइंडर हमने जो तैयार किया हुआ है, कुछ हमारा जो मार्केट में अच्छा चले और सरकार इसके लिए जो है छोटे छोटे लघु उद्योग बनाए ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। उधर अन्य स्थानीय लोगों का मानना है कि प्रदेश सरकार ऐसे घरेलू उत्पादों को मार्केट में लाने के लिए अपना सहयोग दे, ताकि हिमाचल के लोग भी स्वरोजगार में नए आयाम स्थापित कर सके। हम ऐसा चाहते हैं कि बच्चों को इसमें प्रोत्साहन मिले और इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को आगे आए, थोड़े उनको प्रोत्साहित करें बच्चों को। हाँ, मार्केट भी सरकार अपने हाथों में ले ताकि बच्चों को प्रोत्साहन बढ़े और बेरोजगारों को काम मिले। गौर है कि दीपक धीमान के पिता स्वर्गीय साजू राम ने भी बिजली से चलने वाले चरखे का निर्माण कर एक पहल की थी, और अब साजू राम के बेटे दीपक ने मिक्सर ग्राइंडर को तैयार किया है।
के न्यूज के लिए सुंदरनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। रुक करते हैं बैजनाथ की ओर। बैजनाथ में जारी 14 दिवसीय ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप का समापन हो गया है। कैंप में भाग लेने आई छात्राओं ने जहां ट्रैकिंग का लाभ उठाया, वहीं देश भर से आई एनसीसी छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। एनसीसी छात्राओं के अनुसार उन्हें देश भर के अलग अलग राज्यों की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिला है। के न्यूज में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। श्री हरिहर अस्पताल इंदिरा मार्केट मंडी द्वारा कान, नाक, गले एवं हेड नेक कैंसर का मुफ्त परामर्श कैंप आयोजित किया जा रहा है। तारीख याद रखें 30 जून 2013। कैंप में ईएनटी एंड हेड नेक कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कौशल उपलब्ध होंगे, जो कान, नाक, गले व हेड नेक की सभी बीमारियों के इलाज के लिए आधुनिक तकनीक के माहिर हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh, accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. और अब रुक करते हैं सोलन का, जहां पर मां शूलिनी मेले का आगाज बड़ी ही धूमधाम से किया गया। इस मौके पर मां शूलिनी की शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के हजारों लोग मां की पालकी के आगे विभिन्न यंत्रों की थाप पर झूमते हुए नजर आए। इस मौके पर जिला प्रशासन ने मेले के शुभारंभ के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। इस दौरान सुरक्षा प्रबंध भी चौकस नजर आए। लगा हुआ है भक्त जन
सोलन में कई वर्षों से आयोजित किए जा रहे शूलिनी मेले का आगाज धूमधाम से किया गया। इस मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। लंबे अरसे से मनाए जा रहे शूलिनी मेले के आगाज के दौरान मां की पालकी के आगे हजारों श्रद्धालु झूमते हुए दिखाई दिए। लोगों की मां शूलिनी में अपार आस्था होने के कारण हजारों की संख्या में भक्त मां शूलिनी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। मां के भक्त पूरा वर्ष इस दिन का इंतजार करते हैं कि उन्हें भी मां शूलिनी की आव भगत का मौका मिले और वह मां के लिए स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। बांट रहा है सबको खुशियां मां का दर अलबेला। यही कारण है कि शहर में जगह जगह भंडारों का आयोजन भी किया जाता है। मेले के आगाज करने पहुंचे कर्नल धनीराम शांडे ने कहा कि मेले हमारी धरोहर है, जिससे हमारी संस्कृति और पौराणिक परंपरा झलकती है। आपको बता दें कि सोलन की अधिष्ठात्री देवी मां शूलिनी है और भगवती शूलिनी की आराध्य भूमि होने के कारण सभी वासियों को, इस क्षेत्र की जनता को हमारी राजा भीमधर सिंह की सरकार और राजा भीमधर स्वयं की ओर से शुभकामनाएं भेजना चाहता हूं। इस अवसर पर जो लोगों में देवी देवताओं की ओर उनकी श्रद्धा और विश्वास दिखा है और जो सांस्कृतिक विरासत से, जो इन मेलों की परंपरा से लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी सौहार्द की, भ्रातृभाव की, आपस में मिलने की भावना पैदा होती है। मां शूलिनी के नाम से ही सोलन शहर को जाना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुष्ट प्रवृत्तियों और राक्षसों का संहार करने के लिए समस्त देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे, तो भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक शूल निकालकर भगवती को प्रदान किया था, जिसकी मदद से त्रिशूल धारिणी दुर्गा ने इसी त्रिशूल से असुरों का संहार किया था। तभी से दिव्य प्रभाव के कारण भगवती मां का शूलिनी नाम प्रख्यात हो गया। जानकारी के अनुसार बघाट नरेश ने जब यहाँ राजधानी स्थापित की थी, उस समय सुयोग्य संतान प्राप्ति, अखंड कीर्ति और सर्व सुख प्राप्ति हेतु प्रजा की अधिष्ठात्री देवी के रूप में शूलिनी की स्थापना की गई थी। तभी से यहाँ के लोगों में मां शूलिनी के प्रति आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं भगत कबीर जी के प्रकाशोत्सव की। शनिवार को जहां पूरे देश भर में कबीरदास जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, वहीं मंडी में भी लोगों ने कबीर जयंती को बड़े श्रद्धा भाव के साथ मनाया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने मीठे पानी की छबीलें लगाकर राहगीरों को पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाने का कार्य किया और पुण्य के भागी बने। मंडी में संत कबीर की जयंती बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह मीठे पानी के स्टॉल लगाए गए और राहगीरों की प्यास बुझाकर पुण्य का कार्य किया गया। वहीं संत कबीरदास की जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये जो हमारा आज पर्व है 615वां श्री सतगुरु कबीर साहिब का जन्मदिवस प्रकट के मना रहे हैं। इसको जिला के स्तर पे भी मना रहे हैं, स्टेट के तौर पर भी मना रहे हैं और विश्व भर में मनाया जा रहा है। यहाँ हमारा प्रोग्राम 2 दिन का है। आज का प्रोग्राम हमारा शोभा यात्रा का है, जिसमें कि हम मुख्य 3 गुरुद्वारे शामिल हैं, ताना गुरुद्वारा, कुलघाट गुरुद्वारा और बग्गी दान गुरुद्वारा। इस पुनीत कार्य में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लोग जगह जगह मीठे पानी की छबीलें लगाकर राहगीरों की प्यास बुझाते नजर आए। के न्यूज़ के लिए लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।